जय श्री राम। जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, यह उस समय की कथा है जब महिषासुर आदि राक्षसों का संहार करने के लिए माता दुर्गा का प्राकट्य होता है। माता दुर्गा प्रकट होती हैं, तब सभी देवी देवता देवगण माता दुर्गा को अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। और जब भगवान विश्वकर्मा की बारी आती है, भगवान विश्वकर्मा माता दुर्गा को परशु प्रदान करते हैं, खड्ग प्रदान करते हैं। और भगवान विश्वकर्मा के मन में यह भाव आता है कि काश यह कन्या, यह दुर्गा मेरी पुत्री होती। और यही भाव माता दुर्गा भगवान विश्वकर्मा के मन का जान लेती हैं। जब भगवान विश्वकर्मा के मन में यह भाव आया तो माता दुर्गा ने यह भाव जान लिया और माता दुर्गा ने मन ही मन भगवान विश्वकर्मा को वचन दिया कि हे पितामह, आप वृद्ध स्वरूप हो, आप मेरे पितामह के समान हो, आपके मन का यह पवित्र भाव एक दिन अवश्य पूरा होगा। मैं आपकी पुत्री के रूप में आपके घर में प्रकट होंगी, आपके यहाँ मैं जन्म लूंगी। और माता दुर्गा भगवान विश्वकर्मा से परशु ग्रहण करती हैं, खड्ग ग्रहण करती हैं और उसी खड्ग से, उसी परशु से महिषासुर आदि राक्षसों का अंत करती हैं। और जब भगवान विश्वकर्मा का इस पृथ्वी पर दूसरा अवतार होता है भुवन विश्वकर्मा के रूप में, तब माता दुर्गा उनके यहाँ जन्म लेती हैं। वह किस प्रकार जन्म लेती हैं? साथियों, वह यही शारदीय नवरात्रों का समय था। माता के आगमन के लिए भगवान विश्वकर्मा अनुष्ठान करते हैं, आवाहन करते हैं और वही दुर्गा, वही माता भगवान विश्वकर्मा के घर में दो तेज पुंज के रूप में आती हैं। और वही दो तेज पुंज भगवान विश्वकर्मा की दो पुत्रियों के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान विश्वकर्मा की दोनों भुजाओं से दो तेज पुंज प्रकट होते हैं। वही माता दुर्गा थी। दाएं हाथ से देवी संध्या का प्राकट्य होता है और बाएं हाथ से देवी बृहस्पति का प्राकट्य होता है। भगवान विश्वकर्मा की प्रथम पुत्री देवी संध्या है और दूसरी पुत्री देवी बृहस्पति है। माँ दुर्गा का ही अंश है, माँ दुर्गा का ही रूप है। साथियों, इस प्रकार माँ दुर्गा भगवान विश्वकर्मा के घर में दो पुत्रियों के रूप में जन्म लेकर आई हैं, दो पुत्रियों के रूप में प्रकट हुई हैं। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री राम।